हम बहुत परेशान हैं मुख्यमंत्री जी, बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। या तो आत्महत्या कर ले पूरा परिवार, या यहाँ से जगह जमीन बेच करके हम कहीं और चले जाएं। धमकी तो छोड़ो, निकलना भारी कर रखा हमारा बिल्कुल। क्या कहते हैं जब आप निकलते हैं? पहले यहाँ को आप भी मारेंगे, तुझे इतनी बार मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके के मतलब गाली गलौज करते हैं। बिजनौर का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल देख रहे हैं आप दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सुहेल इदरीसी। दर्शकों, मैं इस वक्त जिला बिजनौर के नगीना क्षेत्र के गांव हरगांव चांदन में मौजूद हूं और आप मेरे साथ देख सकते हैं एक व्यक्ति हैं हरजिंदर पाल जी, और आप देख सकते हैं इनका हाथ जो यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। क्या पूरा मामला है इन्हीं से पूछते हैं। जी आप ही बताइएगा, ये आपके चोट लगी हुई है और क्या आपके साथ घटना हुई और क्या चाहते हैं आप? मैं हरजिंदर पाल सिंह, निवासी ग्राम हरगांव चांदन, पुत्र श्री ओमपाल सिंह। ये मेरे साथ 8/5/2026 को घटना हुई है। मैं चक्की पर अपना गेहूँ लेके जाता स्कूटी पर, घात लगाकर मेरे पीछे से अपने घर के सामने राहुल पुत्र उदल सिंह ने मेरे ऊपर वार किया, डंडे से वार किया। मेरी मिसेज ने उसको मेरे को बुलाया कि इधर आ जाओ, लेकिन मैं सीधा चला गया, मैं घबरा गया था। आगे चला तो उसका पिताजी भी थे उदल सिंह, उन्होंने भी डंडे थे उनके पास भी। इसकी बहन थी, वो मेरी स्कूटी के आगे आ गई। इसका एक चाचा था परिवार का ही, क्या नाम उसका, राजकुमार पुत्र कृपाल सिंह, उसने भी मुझ पर डंडे से वार किया। मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा ही, मुझे कुछ चक्कर वक्कर आ गए थे, मैं थोड़ा आगे जाके गिर गया। इन्होंने फिर मुझ पर भी वहाँ पे डंडे से वार करा और मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। और फ्रैक्चर हो चुका है इसमें? फ्रैक्चर है, ये मेरा एक्सरे है फ्रैक्चर का, ये मेरा एक्सरे है। ये कब कराया था आपने? मैंने 9 तारीख को कराया था मैंने। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट 11 तारीख को मिली जी। उसके बाद मैंने 11 तारीख को मैं थाने गया। थाने मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई और इन पे मुकदमे की ये BNS की धाराओं से कई मुकदमे, 4 मुकदमे इनके ऊपर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके खिलाफ, ना ये पकड़े गए अभी तक। ये ऐसे ही घूम रहे हैं और धौंस दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी, जान माल का खतरा हमें। और हमारी मिसेज का निकलना, एक दिन रास्ता रोक लेता है, इसकी बहन ने, इसकी मम्मी ने भी, और हमारे भाई निकलते हैं यहाँ को, उनको भी तरफ को 2-3 बार रास्ता रोक लिया। इस घटना को 18 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई इसमें? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा जो है, हमारी तरफ से मेडिकल वगैरह, एक्सरे वगैरह सब चीज़ हमारी सबमिट है। दरोगा जो कहते हैं हम वो कर रहे हैं। जो चीज़। मुकदमा दर्ज हो चुका है? मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा शायद 12 तारीख को हमारा शायद दर्ज हुआ है। और जो है, हम जो है अपने बहुत पीड़ित हैं, हम बड़े परेशान हैं। आप हमारी मतलब मेरी ये विनती है प्रशासन से, थाना इंचार्ज से, आप हमारी हेल्प करें। हम बहुत परेशान हैं, मतलब इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम यहाँ से या तो हम आत्महत्या कर लें, या हम यहाँ से गांव से अपनी जगह जमीन मतलब अपनी बेच दें। हमें इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है, ये बड़ा परिवार है, हम इनसे बहुत डरे हुए। इनके कोई खेत हमारे पास नहीं, इनका कोई हमारा खेत का रगड़ा नहीं है। विवाद की क्या वजह है, क्यों विवाद होता है? विवाद कुछ नहीं, ये हमसे पहले से ही एलर्जी रखते हैं। अच्छा। और ये लड़का हमसे, जो राहुल है, ये मुझसे दिली एलर्जी रखता है, पता नहीं क्यों। पता नहीं, इस वजह से मैं प्रधानी के चुनाव की मैं तैयारी कर रहा हूँ। कई बार मैं प्रधानी के चुनाव लड़ चुका हूँ। एक बार मैं 16 वोट से हारा, एक बार 26 वोट से हारा। इसकी पिछली बार इसके पिताजी खड़े हो गए थे, तो ये 53 वोट से, मैं फिर 53 वोट से हार गया। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की कोई रंजिश नहीं है। कई बार इसने मुझे रास्ता भी रोका, कई बार रास्ता रोका। परिवार में मेरे कोई भी व्यक्ति इसने नहीं छोड़ा जिनका रास्ता रोका। गाली गुप्तार देता है, गाली गलौज, गंदी गाली देता है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, इस संबंध में आप उच्च अधिकारियों से मिले? मैं अभी तक क्या नाम, थाना इंचार्ज जो अवनीत मान जी हैं, उनसे भी मिला। मैंने उनको अवगत कराया। वो कह रहा था कि चार्जशीट बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब टालने वाली, ढीला लेवली है और कुछ नहीं है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, हम बड़े परेशान हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? 3 लोग हैं इसमें, 3 लोग हैं, तीनों मुख्य आरोपी हैं। तीनों मुख्य आरोपी हैं, राहुल पुत्र उदल सिंह और राजकुमार पुत्र कृपाल सिंह, उदल सिंह पुत्र हरपाल सिंह, ये तीनों मुख्य आरोपी हैं। इसकी बहन ने भी मुझ पर डंडा बजाया, लेकिन मैंने एक अपने दिली नाते, इसकी माँ ने भी मुझ पर डंडा बजाया, दिली नाते मैंने उनका नाम नहीं लिखवाया, मगर कोई बात नहीं। तो अब किस तरह की आपको समस्या आ रही है? क्या ये धमकी वगैरह दे रहे हैं आपके जो अपोजिट लोग हैं? धमकी तो छोड़ो, निकलना भारी कर रखा हमारा बिल्कुल। क्या कहते हैं जब आप निकलते हैं?
यानी यहाँ को आपके मारेंगे, तुझे इतनी बार मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके के मतलब गाली गलौज करते हैं। तो आप निकलना शिकायत नहीं करते पुलिस में? मैं एक दिन बुलाई थी, 112 पुलिस बुलाई थी, वो उन्हें थोड़ा सा वैसी करके ये इधर उधर हो जाते हैं, बस यही। अभी भी ये लोग घर पर ही हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ मीडिया चैनल्स पे राहुल जो आपके जिनसे विवाद है उनकी वीडियोस चल रही हैं, तो ये जो बातें उसमें बोले क्या है सच है? सारी गलत। सरासर झूठ है। आप सच्चाई, मैं सच्चा इंसान हूं तो आप सच्चाई देख लीजिए। अगर मैं पीड़ित हूं तो मेरी पीड़ा देख लीजिए। मेरे पास सब फोटो वगैरह हैं, मेरी चोट के है, मेरा एक्सरा है, सब चीज़ है। और मैं जिंदगी में कभी मैंने झूठ नहीं बोला। मैं ऐसा इंसान हूँ। तो अब क्या चाहते हैं आप? लाखों लोग आपको देख रहे हैं, प्रशासन से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उनसे क्या मांग करते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि अगर मैं सच्चा हूँ या मेरे साथ घटना हुई है तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हम बहुत परेशान हैं मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत पीड़ित हैं। हम आपसे ये विनती करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप जो है हमारे साथ न्याय कराइए, नहीं तो हम या तो आत्महत्या कर ले पूरा परिवार, या यहाँ से जगह जमीन बेच करके हम कहीं और चले जाएं। अच्छा, ये बताइए, इस जो आपका फ्रैक्चर हुआ है इसके अलावा भी आपके कहीं चोट है? जिस दिन ये घटना हुई 8 तारीख में आप बता रहे हैं, इसके अलावा भी और चोटें आई हैं? मेरे पास काफ़ी चोटें हैं। मेरे यहाँ इधर चोटें हैं, ये चोटें हैं, चोट के निशान हैं। ये ऊपर करना, ये यहाँ पे ये चोट के निशान हैं। अब तक है निशान, और ये निशान है, वो जो ये इधर निशान है। मैं आपको इसकी फ़ोटो वगैरह उस दिन के ना, एक दिन उसी दिन के फ़ोटो मैं आपको दे दूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारे साथ न्याय करें। मैं आपसे विनती है, और मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। मैंने कई बार जो है अमित मान जी से भी कहा, मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ। फिर भी मेरे साथ जो ये घटना हुई है, फिर भी मेरे मतलब कोई जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस व्यक्ति का मकान 4-4.5 साल पहले प्रधान के साथ साठगांठ करके सरकारी भूमि में बना हुआ है, और ये गाय का अवैध काम करता है। गाय पकड़ता है, गाय पकड़ने के बाद उन पर इंजेक्शन के माध्यम से उनको दूध चालू करता है 1-2 लीटर, और उनको बेच देता है। इसका ये मुख्य कार्य है। उनके बच्चे छोड़ देता है। उनके बच्चे छोड़ देता। हम कोई गाय इसके काम की नहीं होती, परेशान करता। हमने कम से कम 10 गाय यहाँ से पकड़वा करके सेक्रेटरी के माध्यम से हमने जो है गौशाला में पहुँचा दी। हम बड़े परेशान हैं, इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ तहाँ गाय घूमती रहती हैं। लगभग 4-5 दिन पहले हमने गाय पहुँचवाई, और फिर इसने 2-3 बच्चे फिर छोड़ दी। आजकल में छोड़ी इसने 2-3 बच्चे फिर छोड़ी। और कोई अगर हम कहते हैं तो पड़ोसी कहता है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दो, जो होगा देखा जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री से भी नहीं वो होती है, और मैं किसी से नहीं डरता। मैं किसी प्रशासन वगैरह से नहीं डरता हूँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से जो 8 तारीख को विवाद हुआ, उसके बाद इनका कहना है कि लगातार आरोपी इनका रास्ता रोक रहे हैं, इन्हें धमकियां दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे परिवार काफ़ी डरा सहमा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये हाथ में फ्रैक्चर है, और इसके अलावा भी अभी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से यहाँ पर डंडों के निशान हैं और चोट के निशान हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है। यही इनकी मांग है। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमें इंसाफ दिलाएं, नहीं तो ये अपने परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होंगे।